Hi everyone, this is Vaibhavi. Welcome back to our channel. So first of all, I would like to appreciate your mindset क्योंकि यार देखो जहाँ पे लोग वेब सीरीज इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या नेटफ्लिक्स में बिजी है, एटलीस्ट यू टुक टाइम टू गो एंड सर्च फॉर फ्यू ऑफ द थिंग्स जिससे आप अपने समर वेकेशंस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे एंड यू फॉलो ऑल द बेसिक स्टेप्स, देखो स्टेप्स आई विल कीप इट वेरी इजी सो दैट ईच वन ऑफ यू कैन फॉलो. एंड इसके साथ साथ आप इसमें थोड़ा सा ही टाइम दो और साथ में अपने समर वेकेशंस को भी एंजॉय करो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखो यार, लाइफ में 90% लोगों से आगे निकलने का सबसे अच्छा टाइम होता है तब जब 90% लोग आराम कर रहे होते हैं. तब आप काम कर सकते हो एंड उन 90% लोगों से आगे निकल सकते हो. एंड दिस इज़ अ फैक्ट क्योंकि इस टाइम पे सब लोग अपने रेस्ट मोड पर है. टॉपर भी रेस्ट मोड पर है, आपकी फ्रेंड, आपकी क्लासमेट, आपका क्रश, सब रेस्ट मोड पर है. एंड दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं एंड दिस टाइम यू आर फ्री फ्रॉम दैट खड़ूस टीचर इन क्लासरूम, उनके होमवर्क, असाइनमेंट्स एंड अगर आपने बोर्ड्स दिए हैं तो बोर्ड्स की टेंशन से. इसलिए मैं बात करने आई हूँ एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जहाँ पे आप अपने टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो इन योर समर वेकेशन. लेट मी टेल यू, इफ यू प्रैक्टिस फ्यू ऑफ द वेरी 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 बेसिक ईजी स्टेप्स देन यू कैन गो अहेड ऑफ 90% ऑफ द स्टूडेंट्स. बस आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस. अभी कुछ ऐसा एकदम लाइक माउंटेन क्लाइंबिंग वाली चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही ईजी सी हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले खुद से बातें करना, सेल्फ ऑब्जर्वेंस. अब ये बात आपको कोई नहीं बताएगा बट मैं बता रही हूँ. खुद से बातें करो, खुद को पहचानो, खुद को जानो, अपनी पुरानी गलतियों को फिर से याद करो, रियलाइज करो ऐसे क्या ट्रिगर पॉइंट्स थे आपके, ऐसे क्या सॉफ्टिंग पॉइंट्स थे जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गए थे, आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे एंड आपने उस टाइम पे कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिसने आपको बहुत रिग्रेट हो रहा है. या ऐसे लाइक पॉइंट्स जो ट्रिगर पॉइंट्स जिस पर आपने बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया था. क्योंकि देखो किसी भी सिचुएशन में या कुछ भी करते समय आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रिगर पॉइंट का क्या है. आप कब बहुत अच्छा कर लोगे, आप कब बहुत बुरा फील करते हो, ये सारी चीज़ें हमें पता होती है ना, तब हम लो डेज पर भी सर्वाइव कर लेते हैं प्रोडक्टिविटी मैनेज करने में. अब मैं ये नहीं बोल रही प्रोडक्टिविटी मतलब 100 होता है हर रोज़, नहीं. प्रोडक्टिविटी मीन्स आप 10% भी ग्रो कर रहे हो हर रोज़, 1% भी ग्रो कर रहे हो, 0.1% भी ग्रो कर रहे हो, बट एटलीस्ट ग्रो कर रहे हो. So that is self-talk. This was our number 1. Let's go with number 2 is to learn a skill. When you do self-talk, you talk to yourself कि यार for the case my name is Vaibhavi and I'll talk as, but this is how I practice. You can do it by your own. Like I talk about what do I want to do. So ask yourself with your name कि वैभवी यार तू करना क्या चाहती है, तेरे सपने क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे तुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. मतलब अगर तू अभी ये पढ़ाई ना भी करे या जो भी काम तू कर रही है तो वो ना भी करे, बट ऐसी एक चीज़ जो तू करेगी तो तुझे एश्योरिटी है कि तू कुछ ना कुछ तो उसमें कर ही लेगी. डू यू हैव सच स्किल? और ऐसी चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो, जस्ट गो एंड डू दैट एंड दिस विल गिव यू प्लेजर, इमेंस प्लेजर. इससे आपका जो डोपामाइन होता है ना वो बहुत जल्दी एकदम हाई रिलीज होता है एंड यू टेंड टू डू मोर सच एक्टिविटीज़. सो जस्ट कीप इट इन पॉजिटिव वे कि ऐसी कौन सी स्किल है, लाइक वो हो सकती है कुकिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, स्पीकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ब्ला ब्ला ब्ला. जस्ट फाइंड इट आउट एंड वर्क फॉर इट एंड दिस विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू. लर्न अ स्किल. अगर नहीं है तो यू कैन लर्न कम्युनिकेशन स्किल. दिस इज इन ट्रेंड एंड अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपको और कुछ आए ना आए, आपको अपनी बात सामने वाले तक रखनी आनी चाहिए. देखो यार, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आ रही है, हाउ यू विल सर्वाइव इन अ इंटरव्यू, हाउ यू विल मेक योर फर्स्ट इम्पैक्ट. दीज ऑल थिंग्स कम्स विद कम्युनिकेशन स्किल एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न. थर्ड थिंग, प्लान योर डे. आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ प्लान तो करते हैं बट कभी पूरा नहीं होता है, सो वी गेट डिमोटिवेटेड एंड वी डोंट प्लान. इट्स ओके. देखो कुछ किसी भी डायरेक्शन में भागने से अच्छा है एक सीधे डायरेक्शन में भागना. अब देखो एक दिन में तो चीज़ें, एक दिन में पूरा रास्ता क्रॉस नहीं होता है बट धीरे धीरे होता है. सो एक दिन में आपको पूरा गोल लिखा हुआ कंप्लीट नहीं हो जाएगा बट धीरे 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 यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन अचीविंग योर थिंग्स विच यू हैड ऑलरेडी प्लान. सो सबसे पहले जस्ट हैव अ शेड्यूल कि आप क्या करने वाले हो.
अब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हाँ समर वेकेशन है तो ऐसा नहीं कि हाँ सुबह सुबह 5 बजे उठ गए एंड विल गो टू द जिम, डू योगा, एक्सरसाइज, ओके, दैट्स ओके, बट यू शुड नो वॉट यू वांट टू डू एंड हाउ यू वांट टू डू। आप आज पूरे दिन में क्या करने वाले हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मतलब अगर आप मूवी देखने जा रहे हो, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ चीज़ें तो अनप्रेडिक्टेबल होती है, बट प्लान योर डे, क्योंकि हमें ऐसा फील होना चाहिए कि जो चीज़ें चल रही हैं वो हमारे कंट्रोल में है। एंड दिस थिंग्स कम्स विद प्लानिंग। यू शुड डिसाइड कि आप आज कौन सा कपड़ा पहनोगे, आप आज कहाँ जाने वाले हो, आप किसके साथ जाने वाले हो, आप ये स्किल कब सीखने वाले हो और कितना सीखने वाले हो, इसमें कितना देने वाले हो, अपना बेस्ट दोगे, किसके साथ दोगे, कहाँ जा रहे हो, क्या खाओगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जब हम डिसाइड करके करते हैं, इट मेक्स अस फील दैट येस वी आर डूइंग इट, वी आर रूलिंग आवर लाइफ बाय आवर ओन एंड इट इज़ आवर स्टाइल। क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नो हाउ यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू, प्लान इट, जस्ट प्लान योर डे। आप सुबह उठ रहे हो, आप 10 बजे भी उठ रहे हो, इट्स ओके, बट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए आप अपने 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। नो मैटर आप 6 घंटा इस टाइम पे अगर नेटफ्लिक्स भी देख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कैसे बेनिफिट दे रही है या किस तरीके से आपको बर्बाद कर रही है। ये चीज़ आपको, देखो आप जो भी काम कर रहे हो आपको वो उसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए कि मैं ये कर रही हूँ, हाँ मैं होश में कर रही हूँ, मैं जस्ट फन के लिए कर रही हूँ, इससे क्या मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रहा है, मुझे कुछ मिल रहा है, एम आई गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट, दीज थिंग्स मैटर्स। सो प्लान योर डे, दिस वॉज द नंबर 3। 4 इज स्टार्ट समथिंग। कोई भी खुद का एक छोटू सा चीज़ स्टार्ट कर दो, नो मैटर इट्स अ यूट्यूब चैनल, इट्स इंस्टाग्राम पेज, अगर आपने कोडिंग सीख ली है सो यू कैन स्टार्ट अ वेबसाइट। ये छोटी छोटी स्टार्ट्स गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड ऑब्वियसली इट हेल्प्स यू टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। लाइक जब कभी कभी लगता है ना कि यार सब हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम फुल टाइम पास कर रहे थे, तो ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे आप प्रोडक्टिविटी मैनेज कर रहे होते हो एंड दीज थिंग्स गिव्स यू अ बूस्ट टू वर्क एट योर नॉट सो कंफर्टेबल डेज, and that's how you become the best version of yourself, and these things matters a lot. So plan करो अपने डे को, कुछ स्टार्ट करो। नो मैटर आप एक इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट कर रहे हो, आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप कोई स्किल सीख रहे हो, जस्ट डू समथिंग ऑफ योर ओन। और आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। देखो जो भी काम, कई बार क्या होता है कि हम बस ऐसे बैठे हुए हैं, हम टीवी पे शो देख रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि उसका हमारी वैल्यू में क्या लाइफ ऐड हो रहा है। इवन इफ़ यू आर वॉचिंग अ मूवी यू शुड नो, देखो चिल मोड में है, सो यू शुड नो कि चिल मोड का टाइम कितना है हमारा, एंड दिस थिंग मैटर्स अ लॉट। नंबर 5 इज रीड वन बुक। अब कोई सी भी, बट सेल्फ ग्रोथ की। देखो यार, अगर आपको कॉमिक बुक पसंद है ठीक है, आप एक कॉमिक बुक कंप्लीट कर लो, बट सेल्फ ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट। आप हर रोज़ कुछ ऐसा करो जिससे आपकी वैल्यू में, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही हो। नो मैटर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, ओके, आप बुक्स रीड कर रहे हो, ओके, बट बुक्स शुड बी ऑफ सेल्फ ग्रोथ। आजकल बहुत सी बुक्स वायरल हो रखी है एंड आई डोंट हैव टू लाइक, ज़रूरत ही नहीं है नाम देने की, यू ऑल नो इट। सो सेल्फ ग्रोथ बुक्स आर इम्पॉर्टेंट। सो जाओ ढूंढो, सर्च देम, ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो आपको पसंद है। लाइक अगर आपने अब तक, अगर आपको डिसाइड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सो लेट मी टेल यू कुछ ऐसी बुक्स जो आप यूज़ कर सकते हो टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड नंबर 1 इज़ रिच डैड पुअर डैड। ये मैंने पढ़ी थी एंड इट वॉज माई सेकेंड बुक। जस्ट आप खुद पढ़ो यार, you'll get to know. It has all the things which you should know to differentiate between a skill and a degree, and like how you can earn money. Next one, number 2 is 7 habits of highly effective people, and this is the highly effective book which I'd ever found. मतलब इसमें almost सारी चीज़ें हैं, and from this you can develop leadership, from this you can develop communication skill, you can develop the best version of yourself. And trust me, these are all the steps which I had followed in my last previous summer break, and I'm so happy for it. And yeah, that was it. Thank you so much for watching this video, and I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, share the video with your friends so that you can grow together. And that's it. Thank you for watching. Bye.